नैब लॉ इन्होंने बदली किए, इन्होंने ECL से अपने नाम निकाले, इन्होंने ओवरसीज़ का कानून बदली किया, उनका राइट ऑफ वोट ख़त्म किया। ये कल वाले दो उठा लें, जजमेंट रिव्यू वाला आप उठा लें, उसको देख लें, अपील वाला देख लें, सारा का सारा अपनी पर्सनल स्पेसिफिक था। वो मुजरिम भी हैं, भगोड़े भी हैं। जब तक वो उनका मुकदमा नहीं ख़त्म होता तो वो किसी प्रोसीडिंग में नहीं शामिल हो सकते। पहले वाले जो बेंच दो जज साहबान, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान चले गए थे तो उदार उस वक्त तो इख्तलाफ सामने नज़र आ रहा था ना, लेकिन उन दो जज साहबान के जाने के बाद तो 7 मेंबर बेंच रेगुलर काम कर रहा था। और बल्कि जस्टिस मंसूर शाह साहब ने तो आते साथ ही पूछा था कि भाई किसी को एतराज़ तो नहीं है। सब ने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है, और अटॉर्नी जनरल ने भी कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ज़ाहिर 2 दिन आर्गूमेंट सुनने के बाद आज चौथे 5वें दिन आकर के उन्होंने कहा कि जनाब हमें आप पे एतराज़ है। तो ये बदनीयती ज़ाहिर करती है इनकी कि वो चाहते नहीं थे कि ये बेंच सुने और जजेस को मुतनाज़ा बनाएं, अदलिया को मुतनाज़ा बनाएं। ये हुकूमत की पॉलिसी शुरू दिन से चली आ रही है और इसी नीयत के तहत उन्होंने इस तरह करने की कोशिश की है। सर, इसे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार है इस वक्त। बिल्कुल हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। पिछले 3-4 महीनों से वो कर क्या रहे हैं, वो यही कर रहे हैं। जजेस फैसला देते हैं, उन पर अमल दरामद नहीं करते, उनको तज़हीक का निशाना बनाते हैं, उनके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, उनके कंडक्ट को डिस्कस करते हैं, उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो नज़र आ रही हैं। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस पर भी जो है वो फैसला देती है मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़, तो क्या अमल दरामद मुमकिन हो पाएगा? ये तो हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने ट्रायल अगर शिफ्ट कर देना है, ऑर्डर कर देना है कि ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा, ट्रायल अगर फ़र्ज़ करो ऑर्डिनरी कोर्ट्स में चला जाएगा, तो फिर जो जजेज़ हैं वो केस को सुनना शुरू कर देंगे ना। वो हुकूमत के पाबंद तो नहीं है ना, वो तो पाबंद हैं अदालत के हुक्म के। सर, माजी करीब में अगर देखा जाए सर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सर नाअहली के फ़ैसले आते रहे। अभी भी सर 2 दफ़ा हुक्म नहीं माना गया, ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने माने बजट के हवाले से, इलेक्शन के लिए जो बजट रिलीज़ करना था सर, ना हुकूमत ने माने। तो सर क्या वजह है सर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सर उसी तरह पावर में नहीं रहे? मतलब माजी करीब में सर इस्टेब्लिशमेंट बैक पे होती थी, या अब क्या मसला है सर? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो है इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन, तमाम इदारे वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उसको अमल दरामद जिसने नहीं किया उनके खिलाफ तो इन अदालत बनता है, और बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार है अभी भी वो तो इन अदालत की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। कुछ जो सीनियर रिपोर्टर्स है सुप्रीम कोर्ट के, वो ये बता रहे हैं, ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट्स किए बाकायदा तौर पर कि 3 बजे के करीब कुछ अनप्रेसिडेंटेड होने जा रहे हैं। तो सर क्या हो सकता है, क्या होने जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता कि ऐसा कोई अनप्रेसिडेंटेड कोई चीज़ होगी। खान साहब का फ्यूचर क्या देख रहे हैं सर सियासी तौर? देखिए, खान साहब तो माजी करीब में भी खान साहब का फ्यूचर बिल्कुल सेफ़ है। उसकी वजह यह है कि आवाम और पब्लिक उनके साथ खड़ी हुई है। जितना कुछ ये ऑपरेशन कर रहे हैं, जितना कुछ ये मीडिया पे पाबंदी लगा रहे हैं, जिस अंदाज से ही खान साहब की बंदे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों को सब पता है कि ये पीछे कौन कर रहा है, और इसलिए पब्लिक जो है वो उनके साथ खड़ी हुई है। जब तक पब्लिक उनके साथ खड़ी हो, खान साहब की ना पार्टी टूट सकती है ना उनको कुछ होना है। तोशाखाना केस में हिफाजती ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में, अभी ये खबर आई है सर। उससे कुछ नहीं होगा, उसमें है क्या, उसमें सिर्फ हाज़िरी के लिए कहा गया है ना, मैक्सिमम हाज़िरी के लिए कहा गया। उसमें भी स्टे मैटर इधर इन्वॉल्व था, तो हाजिर हो जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल जो 2 कानून पास किए गए हैं कौमी असम्बली से, उसको आप किस तरह देख रहे हैं सर? नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से, जहांगीर की नाअहली के हवाले से, और दुबई में इस वक्त मीटिंग भी हो रही है सर। देखें, ये मौजूदा हुकूमत और मौजूदा असम्बली, ये पिछले 14 महीने से कोई भी काम आप मुझे बता दो जो आम की वेलफेयर के लिए किया गया हो। आवाम की तो कोई हालत नहीं है, वो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, माशी ब्रेकडाउन हो चुका है। इन्होंने हर वो कानून साजी की है जिसके ज़रिए अपने आप को फ़ायदा दे सकें, या शरीफ फैमिली को या ज़रदारी फैमिली को दे सकें। नैब लॉ इन्होंने बदली किए, इन्होंने ECL से अपने नाम निकाले, इन्होंने ओवरसीज़ का कानून बदली किया, उनका राइट ऑफ वोट ख़त्म किया। ये कल वाले 2 उठा लें, जजमेंट रिव्यू वाला आप उठा लें, उसको देख लें, अपील वाला देख लें, सारा का सारा अपनी पर्सनल स्पेसिफिक था। थैंक यू। कल जो बिल पास किया गया है, अब नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे सर? देखें, अभी तो वो कन्विक्टेड हैं, वो मुजरिम भी हैं, भगोड़े भी हैं। जब तक वो उनका मुकदमा नहीं ख़त्म होता तो वो किसी प्रोसीडिंग में नहीं शामिल हो सकते। हवाले से फैसला कब तक आ सकता है, फाइनल डिसीजन सर? सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि कल तक चांस है कि हम फैसला दे देंगे। वी आर होपफुल कि अल्लाह करे कल तक आ जाए। थैंक यू।